नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में देखो वैसे तो ये 3rd यूनिट है ना, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन CCSU का सिलेबस जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार ये जो 3rd यूनिट का पोर्शन है बुक के अनुसार वो 2nd यूनिट में है। ठीक है, तो सभी अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे 3rd यूनिट मान के चलें। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन CCSU के लिए ये क्या है, 2nd यूनिट का ही 2nd हाफ है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो उसका पहला टॉपिक क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई जगह केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप परिचित हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, हाइजेनबर्ग इन 1927 में हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया किससे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, है ना, द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आप जानते हैं कि जो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, साथ। ठीक है, साथ क्या ज्ञात करना, निर्धारण। साथ आप निर्धारण नहीं कर सकते किसका, पोजीशन यानी कि स्थिति का, मोमेंटम यानी कि संवेग का। ठीक है, और किसका मोमेंटम और पोजीशन, तो लिखा है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। कोई गतिशील कण है, मूविंग पार्टिकल है, उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, या तो आप पोजीशन को ही मेजर कर सकते हैं एक टाइम पे, पोजीशन को मेजर करेंगे, स्थिति को निर्धारण करेंगे, तो मोमेंटम मेजर, संवेग का निर्धारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? और यदि मोमेंटम को मेजर करने जाएंगे, संवेग को निर्धारित करेंगे, तो फिर आप स्थिति यानी पोजीशन को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो नियम क्या कहता है कि एक समय में आप इन दोनों में से एक ही क्वांटिटी को अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली, शुद्धतापूर्वक। ठीक है, यदि एक साथ दोनों पे ध्यान लगाएंगे तो अशुद्धता आ जाएगी, क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी मापन में। ठीक है, समझ गए? तो साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन, है ना, यानी एक साथ निर्धारण ऑफ एग्जैक्ट, है ना, सही स्थिति और सही संवेग का किसी गतिशील कण के, वो क्या है, असंभव है। ठीक है भाई, ये बात समझ में क्लियर है? इंग्लिश में तो है ना, आप समझ ही रहे हैं कि एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम। ठीक है, किसी मूविंग पार्टिकल का। क्लियर है? नहीं कर सकते मतलब क्या है, वो बात इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इस बात को देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज करके, कि यदि आप मेजर करते हैं, इफ़ वी मेजर द पोजिशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को यदि मेजर करते हैं, गतिशील कण की स्थिति को मापते हैं आप, तो गलती हो जाती है किसमें, देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग के मापन में क्या हो जाती है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ जाती है। क्लियर है? और यदि आप मेजर करते हैं मोमेंटम को किसी मूविंग पार्टिकल के, तो फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है पोजीशन के मेजरमेंट में, है ना, स्थिति के निर्धारण में। तो आसान बातें हैं, एक को मेजर करने जाओगे तो दूसरा छूट जाएगा, है ना, दूसरे को मेजर करने जाओगे तो पहला छूट जाएगा। आई बात समझे? और लिखा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग के अनुसार, है ना। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने बताया कि जो देखो ये है फॉर्मूला मेन, है ना, पढ़ा है आपने। एक्स क्या है, पोजीशन, स्थिति, और डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, संवेग में अनिश्चितता। इन दोनों के जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो h/4π से या तो बड़ा रहता है या बराबर होता है। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही बात लिखी है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसकी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये लिखा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ठीक है, और दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो या तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन, या इक्वल होता है, बराबर, है ना, किससे, h/4π से। आई बात समझ में?
और मैंने मान लिया है कि डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और एच क्या है तो आप जानते ही हैं, एच होता है आपका प्लांक का नियतांक, है ना। प्लांक नियतांक या प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। 6.64 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और देखो इस यूनिट इस फॉर्मूले से एक बात क्लियर है, आप निकालो यदि डेल्टा एक्स, ठीक है, या एक काम करो डेल्टा पी बताओ कितना आएगा इस फॉर्मूले से। देखो डेल्टा पी कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, और अब ये जाएगा अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि यदि डेल्टा एक्स हाई हो जाए, वैन डेल्टा एक्स इज हाई, तो डेल्टा एक्स हाई होगा तो डिवाइड करके जो आएगा डेल्टा पी वो कम आएगा। क्लियर है। तो डेल्टा एक्स हाई होने का मतलब समझते हो, डेल्टा एक्स हाई होने का मतलब है अनसर्टेनिटी, पोजीशन को नापने में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है पोजीशन अच्छे से नहीं मेजर कर पा रहे हैं आप। और ये सारी बातें क्वांटम पार्टिकल्स के लिए हैं, क्लासिकल में नहीं अप्लाई होता है ये लोग। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हाई होने का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। ठीक है, किसमें, पोजीशन में, यानी पोजीशन के मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम है, पोजीशन को आपने कम एक्यूरेसी से नाप पा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स हाई होने का मतलब ये है कि देखो जब डेल्टा एक्स हाई है, इस बात का क्या मतलब है कि पोजीशन जो है ना लेस एक्यूरेटली मेजर्ड है, पोजीशन अच्छे से मेजर नहीं है। डेल्टा एक्स हाई हो, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी तभी तो ज़्यादा आ रही है, तो तब डेल्टा एक्स हाई होगा तो डेल्टा पी क्या होगा, डिवाइड करके कम आएगा, तो डेल्टा पी कैसा होगा, स्मॉल। और डेल्टा पी स्मॉल होने का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में क्या है, कम है। इसका मतलब अच्छे से मापा है आपने मोमेंटम को। ठीक है, तो मोमेंटम दैट इज, इसका क्या मतलब है, डेल्टा पी के स्मॉल होने का कि मोमेंटम जो है ना मोर एक्यूरेटली मेजर्ड है, अच्छे से मेजर्ड है ना। एक्यूरेटली मैंने शुद्धतापूर्वक, और ज़्यादा अच्छे से मेजर्ड है वो, है ना, मापा हुआ है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने डेल्टा एक्स को हाई रखा, मानी पोजीशन को आपने अच्छे से नाप लिया, तो आप मोमेंटम को, है ना, देखो ये लिखा है पोजीशन इज लेस मेजर्ड। देखो ध्यान देना, दोबारा सुनो, डेल्टा एक्स हाई है, इसका मतलब पोजीशन को अच्छे से नहीं नापा, तो मोमेंटम अच्छे से नापेगा। समझ गए। अपोजिट करके देख लो, मोमेंटम यदि अच्छे से नाप लोगे तो पोजीशन को अच्छे से नहीं नाप पाओगे। इसका मतलब है दोनों क्वांटिटी एक साथ मेजर नहीं की जा सकती एक्यूरेटली। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ लिखा है पोजीशन एक्यूरेटली लेस एक्यूरेटली मेजर्ड है, पोजीशन अच्छे से नहीं नप रही, तो मोमेंटम कैसा है, मोर एक्यूरेटली मेजर्ड है। ठीक है, और मोमेंटम लेस एक्यूरेटली मेजर्ड हो तो पोजीशन मोर एक्यूरेटली मेजर्ड हो जाएगी, यानी एक को अच्छे से नापोगे, ठीक है, तो दूसरा अच्छे से नहीं नप पाएगा। ठीक है, और दूसरे को अच्छे से नापोगे तो पहला अच्छे से नहीं नप पाएगा। समझ गए। इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि इट इज़ क्लियर दैट कि दोनों क्वांटिटी, बोथ क्वांटिटी, दोनों राशियाँ कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक्यूरेटली मेजर्ड का मतलब है शुद्धतापूर्वक नहीं नापी जा सकती, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ। क्लियर है, दोनों राशियाँ साथ साथ नहीं मापी जा सकती। क्लियर है। तो ये मैंने आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा दिया है पोजीशन के लिए। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपका इन्होंने तीन सेट दिए इसके एक तरीके से। एक तो है पोजीशन और मोमेंटम के लिए, तो ये पहला पोजीशन और मोमेंटम के लिए था। ठीक है, तो इसमें ना आप ये मान सकते हो कि पोजीशन और मोमेंटम के लिए है और यही सबसे ज़्यादा मेन भी है। तो शॉर्ट में आता है तो यही करके आना है, लेकिन लॉन्ग में आ जाए तो इसके 2 सेट और करा देता हूँ। देखो दूसरे सेट में आपको कुछ नहीं करना, ये तो सब इंट्रोडक्शन है ना, है ही सेम, तो इसे दोबारा लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, यहाँ तक तो रहने ही दो, है ना। यदि आता है ना लॉन्ग में तो आप फिर यहाँ से उठा लोगे इफ़, ये तो कॉमन है, पहले इसका हो गया स्लाइड का, है ना, पहली स्लाइड का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, मतलब इससे पहले वाले का ये करेक्शन जो कराया मैंने इससे पहले। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ दूसरे उस पर। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ये रफ कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ।
देखो ये तो पोजीशन और मोमेंटम के टर्म में पढ़ा था आपने। अब आप इसी में चाहे हेडिंग डाल दो इन टर्म्स ऑफ क्या, इस बार हम पढ़ेंगे एनर्जी और टाइम के टर्म में, एनर्जी एंड टाइम। समझ गए? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है, लेकिन किसके, एनर्जी और टाइम के लिए। तो देखो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इफ़ वी मेजर द पोजीशन, सब सेम रहेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब ज़्यादा, है ना। लेकिन मोमेंटम की जगह बस क्या आ जाएगा, एनर्जी। जहाँ करेक्शन है वहाँ करेक्शन कर देता हूँ बस, ठीक है। यदि आप मेजर करते हो, बल्कि यहाँ पोजीशन की बात है, तो जहाँ पोजीशन है, देखो मैं बता दूँ आपको, सेम है सारा, जहाँ जहाँ पोजीशन थी वहाँ क्या कर दोगे, एनर्जी, ठीक है। और जहाँ जहाँ मोमेंटम था वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, टाइम। अब करते जाओ मेरे साथ साथ, इफ़ वी मेजर द पोजीशन, पोजीशन का मतलब एनर्जी, ठीक है। यदि किसी मूविंग पार्टिकल की आप एनर्जी को मेजर करते हैं तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी, किस में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, एनर्जी को मेजर करोगे तो टाइम में, ठीक है। यानी आप एनर्जी को मेजर करते हैं तो टाइम को आप मेजर नहीं कर पाते, उसमें अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है। और यदि आप टाइम को मेजर कर लेते हैं तो फिर किस में अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है। बताओ, टाइम को यदि आप मेजर कर लेते हैं तो किस में अनसर्टेनिटी हो जाती है, एनर्जी में, ठीक है। आसान है बहुत, बस रिप्लेस करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन की जगह, ठीक है, क्या जाएगा, एनर्जी। क्लियर है? एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है। ये h/4π के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ई की जगह, एक्स की जगह क्या आएगा, ई, पी की जगह क्या आएगा, टी। क्लियर है? डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी किस में है, एनर्जी में, ठीक। और डेल्टा क्या आएगा, टी, अनसर्टेनिटी है टाइम में, ठीक। तो ये हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है बस वहाँ कर लेना। तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि यदि डेल्टा ई कैसा है, हाई, ठीक है। देखना यहाँ से डेल्टा टी निकाल लो, क्या आएगा, h/4π डेल्टा ई अपॉन में। तो डेल्टा ई कैसा है, हाई है, ठीक है। इसका मतलब है एनर्जी जो है ना, डेल्टा ई हाई होने का क्या मतलब है कि अनसर्टेनिटी एनर्जी में ज़्यादा है। इसका मतलब है एनर्जी जो है ना लेस एक्यूरेटली मेजर्ड है, अच्छे से मापी नहीं गई है। क्लियर है? तो डेल्टा ई ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी कम हो जाएगा। समझ गए? तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, विल बी स्मॉल। इसका मतलब है टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कम है। टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब है कि टाइम कैसे है, वेल एक्यूरेटली मेजर्ड है या मोर एक्यूरेटली मेजर्ड है, ठीक है। टाइम इज मोर एक्यूरेटली मेजर्ड। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से भी कि दोनों क्वांटिटी एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। क्लियर है? ये वही है पहले वाला, है ना, बस ये चेंज हुआ है, मैंने ऊपर बता दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके थर्ड सेट की ओर चलते हैं, ठीक है। एनर्जी और टाइम के लिए किया, अब कर लेते हैं इसका तीसरा सेट है एंगुलर मोमेंटम ठीक है, और एंगल के लिए, ठीक है। देखो L बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इंटू आर होता है, बल्कि इन पे आपने ये पढ़ा होगा, देखो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल आता है, क्या लिखोगे, RP साइन थीटा आएगा, ठीक है। P क्या है, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग।
थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये एल और थीटा में बात है कि यदि आप एल को मापने का प्रयास करते हो तो थीटा में अनसर्टेनिटी है, और थीटा को मापने का प्रयास करोगे तो एल में अनसर्टेनिटी हो जाती है। इस तरीके से है ये। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल और एंगल थीटा, ठीक है। तो क्या जाएगा, इफ वी मेजर एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है। यदि आप एंगुलर मोमेंटम को मेजर करने का प्रयास करते हो किसी मूविंग पार्टिकल के तो अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है, एंगल के मेजरमेंट में, क्लियर है। और यदि आप एंगल को मेजर करने का प्रयास करते हो तो अनसर्टेनिटी आ जाती है एंगुलर मोमेंटम के मेजरमेंट में। आई बात समझ में, ठीक है, आसान लग रहा है ना, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी के स्थान पर और टाइम के स्थान पर एंगल, ठीक है। या ऐसे कह दो कि पोजीशन के स्थान पर एंगुलर मोमेंटम, पहले से कंपैरिजन करो तो मोमेंटम के स्थान पर एंगल, ठीक है। लेकिन दूसरी से कंपैरिजन कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम और यहाँ क्या आएगा, एंगल, ठीक है। डेल्टा ए के स्थान पे क्या आएगा, डेल्टा एल, और डेल्टा टी के स्थान पे आएगा थीटा, डेल्टा थीटा, है ना, क्लियर है। यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम और यहाँ क्या आएगा, एंगल, समझ पा रहे हो। ई के स्थान पे क्या आएगा, एल, टी के स्थान पे थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा अपॉन में डेल्टा एल। तो कहने का मतलब है इस इक्वेशन से ये बात क्लियर है कि यदि डेल्टा एल हाई है, डेल्टा एल हाई होगा, इसका क्या मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है आपने कम अच्छे से नापा है, जब भी तो एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हाई आ रही है, डेल्टा एल ज़्यादा है, समझ गए। ये बात तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो डेल्टा एल हाई होने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम कम अच्छे से नापा है, और इसी कारण डेल्टा एल हाई होगा तो डेल्टा थीटा क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए डेल्टा थीटा कैसा है, स्मॉल है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा थीटा स्मॉल होने का क्या मतलब है कि जो एंगल है ना वो आपने अच्छे से नाप पा रहे हैं, एंगल इज मोर एक्यूरेटली मेजर्ड, ठीक है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि दोनों क्वांटिटी एक साथ मेजर एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये थर्ड है आपका, है ना, इसका थर्ड एक तरीके से टाइप कह सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, कर लोगे इसे। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तीनों रूप हैं, लॉन्ग में आ जाए तो तीनों करना है, शॉर्ट में आ जाए तो पहले वाला कर देना, ठीक है, क्लियर है। और वेरी शॉर्ट में आ जाए तो पहले वाले को ही शॉर्ट करके कर देना, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।